मुद्दा क्या है? अब की बार 400 पार। मुद्दा सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुद्दा देश विकास के लिए मुद्दा। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुथेकर। आज हम आपके लिए एक नई खबर लेकर के आए। जितने भी डिजिटल मीडिया जो न्यूज चैनल चल रहे हैं, जो मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर है, और उनके सर्वे के अनुसार बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सर्वे किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, तो उसमें जो खबरें आ रही है, और हमारे भी न्यूज चैनल ने एक सर्वे डाला है जिसमें लगभग 4000 लोगों ने वोटिंग किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी जो पार्टी या कौन सा गठबंधन है वो सबसे आगे रहेगा। जिसका हम सर्वे का एक स्क्रीनशॉट हम बाजू में लगा देते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि पूरे भारत से इंडिया गठबंधन को पसंद किया है, जिसमें कांग्रेस उनके साथ में है, तो उस गठबंधन को अधिक वोट किया गया और अधिक पसंद किया गया है। हम थोड़ी सी आपको महाराष्ट्र की जानकारी दे देते कि आज तो जैसे चुनाव है, द्वितीय चरण के चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान कोटा से खबर आई है कि वहां पर बारिश और भारी भयानक तूफान के कारण जो बूथ वाले टेंट लगाकर बैठे थे, उनके टेंट वगैरह सब उड़ चुके हैं। उसी प्रकार से बंगाल से भी खबर आती है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है करके। ये आज की खबर है, और हम आपको खबर बताएंगे कि 2 दिन पूर्व अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचते हैं, और उसी दिन राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। वहां से सांसद के टिकट पर नवनीत राणा चुनाव लड़ रही है। अब नवनीत राणा के कार्यक्रम के लिए अमित शाह जी आते हैं, और जब अमित शाह जी आएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं की जवाबदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए। अब भीड़ इकट्ठी करने के लिए महिलाएं भी बहुत सी आती, ग्रामीण क्षेत्र से भी आती है, और बताया जाता है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन महिलाओं ने बताया कि हमें 300 रुपए दिया गया है, जो दिहाड़ी होती है, मजदूरी समझ लो एक दिन की, कि अमित शाह का भाषण सुनने के लिए एक मजदूरी दी जाती है। तो ये हालत देखिए, भाजपा के ऐसे दिन आ गए जो कि बोला गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे दिन आ गए, क्योंकि इनका अभी हर जगह जो रिजल्ट निकल रहा है, प्रथम चरण के भी चुनाव में बताया जाता है कि कांग्रेस आगे है। अब यहां से जो प्रथम चरण में 5 लोकसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, तो उसमें जनता और न्यूज रिपोर्टर का भी ये कहना था कि 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है, और नितिन गडकरी जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे वो सीट भाजपा को जा रही। लेकिन वहां भी ऐसा पता चलता है कि कुछ दिन जो आरएसएस वाले, सभी आरएसएस वालों ने नितिन गडकरी जी को समर्थन दे दिया है, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं, नितिन गडकरी जी को बनाना चाहते। अब बात हो जाती उन समर्थकों की जो मोदी जी के चहेते हैं, जो मोदी नाम से वोट दिया जाता है, तो वो उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो नितिन गडकरी को पसंद नहीं किया है, और नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री के लिए अगर चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी गिरकर हुए बेहोश। हम सभी भारतवासी एक ऐसे होनहार नेता के स्वस्थ होने की कामना करते। तो हम अमरावती की बात कर रहे थे। अमरावती का हम वीडियो भी चला रहे, जो महिलाओं ने कबूल किया और खाकी कलर के पैकेट से 300 रुपए निकाला। लेकिन वहां जो जिसने न्यूज बनाया वो उनको बार बार पूछ रहा है कि आप अनिल के टीम से थे क्या। उसने तो 700 रुपए लिया है प्रति व्यक्ति के मान से। अब 700 रुपए वो लेता है भाजपा के तरफ से, और 300 रुपए उन आने वालों को बांटता है। तो सबसे बड़ी कमाई तो इन्हीं की हो जाती है। और जो भी जनता जाती है और जो दिन भर परेशान होते हैं, तो उनको तो परेशानी झेलना ही है। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जहां वहां से, कि जहां भाजपा को ये दिन देखना पड़ रहा है। भेटले 400 भेटले नवनीत राणा सभेला आलते ना तुम्ही? 300 ना 700 पैसे उचलले अनिल ना, तुमच्याच ग्रुपचा अनिल आहे ना, अनिलच्या ग्रुपचा आहे तुम्ही? 700 पैसे उचलले त्यानं। तुम्हाला किती ना भेटले? 300 सगळ्याले 300 पाकिट भेटले का? हो द्यावर एक पाकिट हो द्या। पैसे किती आहे? अरे यार 700 पैसे उचलले ना त्यानं। अनिल भाऊ ना साबळे ठीक है। यदि भाजपा की स्थिति अच्छी रहती तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो भाषण देते
बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए अपनी एक से एक योजना सुनाते, या हमने जो जो विकास कार्यों पर भाषण हुआ होता, लेकिन यहाँ तो मंगलसूत्र आ जाता है और हिंदू मुस्लिम करना फिर शुरू हो जाता है। तो क्या मंगलसूत्र के कारण ही 400 पार होने वाले हैं? यानी 400 पार की जो घोषणा की जा रही है, तो ये 400 पार की घोषणा मंगलसूत्र के कारण होगी। सवाल है कि 10 साल इनने राज किया है और इनको जो गारंटी थी इनके जो विकास कार्यों की, जो मोदी जी को भरपूर पसंद कर रहे, तो इनको तो नए नए भाषण के तरीके नहीं ढूंढना चाहिए था, क्योंकि इनका जो चुनाव है आसानी से जीत रहे, जब जहां वहां मोदी लहर है। पर इस बार बोला गया है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, तो क्या इसलिए रैली में आने वालों के लिए, जो प्रचार कार्यक्रम में भाषण सुनने आने वालों को पैसे बांटा जाता है? एक वीडियो भी हम यहाँ चला रहे, जिसमें आप देखेंगे कि एक भाजपा समर्थक, उसको हम पूछते हैं कि किस मुद्दों पर लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी, तो वो किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे पाता है, वो गोल गोल घुमाता है। यानी मुद्दा पूछे तो बोलते हैं मोदी की गारंटी, तो ये मोदी की गारंटी मुद्दा नहीं है, तो इसको मुद्दा बना दिया जाता है। तो इस बार ना इनका 370 चला, ना राम मंदिर चलता है, तो बस अभी मंगलसूत्र चलाना पड़ेगा। 2014, 2019 जो मोदी लहर थी, अभी लग रहा है क्या आपको? 100% लग रहा है। अब की बार मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? अब की बार 400 पार। मुद्दा सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुद्दा देश विकास के लिए मुद्दा आ रहा हूँ तुम्हारे पास। देश विकास के लिए मुद्दा 10 प्रकार के पॉइंट है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। किस मुद्दे? मोदी 400 पार, गारंटी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा बताओ। मोदी गारंटी है और 100% गारंटी है। वाह मोदी जी वाह। ये मध्य प्रदेश से जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ था, बालाघाट की हम बात करेंगे, बालाघाट सिवनी लोकसभा की, तो वहां की सीट अगर सुरक्षित होती तो इतने बार मुख्यमंत्री का आना, प्रधानमंत्री जी का आना और इतना प्रचार के लिए जोर लगाना, ये भी एक बात सोचने के लिए हो जाती है। और जनता तो अब स्पष्ट समझ चुकी है, क्योंकि क्लियर बोल रहे कि जो 10 साल में कुछ नहीं कर सके तो अब हम मौका नहीं देना चाहते, या जैसा मोदी जी को मौका भी दे देते अगले 5 साल का, तो अगले 5 साल में और कौन से ऐसे विकास कार्य जो कर लेंगे, तो वो विकास कार्यों की बातें अभी के भाषण में होना चाहिए था कि हमको भविष्य दिखता। ये जनता का कहना है कि हम अपना भविष्य देखते हुए और 5 साल के लिए मोदी जी को चुनकर लाते, किंतु यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब मोदी की गारंटी को लेकर के देखना होगा, भाजपा की नैया पार होगी या डूबेगी। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों।